मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम उनके पुत्र हो। अपने भविष्य का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे भविष्य में प्रेम के साथ साथ धन भी जुड़ा हुआ है। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, किंतु तुम्हारा प्यार तुम्हें समझेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। वह तुम्हें कभी भी दुख नहीं देख सकता। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रेम भरे रिश्ते को देखकर जलेंगे, तुम्हारे रिश्ते में फूट डालने की पूरी कोशिश करेंगे, किंतु तुम्हारा हर रिश्ता तुम्हारे परिवार के आशीर्वाद से चलेगा। मेरे बच्चे, केवल तुम ही हो जो अपने प्यार को अच्छी तरह समझते हो। छोटी छोटी बातों को लेकर खट्टी मीठी चलती रहेगी, किंतु इससे तुम्हारा प्यार कम ना होगा। मेरे बच्चे, अभी तो पासा पलट चुका है, क्योंकि जितने लोगों ने तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े किए थे, अब वही सवाल वक्त आने पर खुद वक्त तुमसे पूछेगा। तुमने तो सभी को चांस दिया अपने अपने बात रखने के। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, यह दुनिया ही ऐसी है। जब तक तुम दोनों को अलग नहीं करेगा, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम अलग होकर फिर मिलोगे, तब तुम अपने प्यार से कहोगे कि आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आज मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो बात इससे पहले किसी को नहीं बताया है। मुझे काम करके बड़ी प्रसन्नता होती है मेरे बच्चे, जिस करके अच्छा महसूस होता है करता हूँ, और कुछ पता भी नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो तुम्हें पसंद करते हैं उनके इरादे अच्छे होते हैं, और वह तुमसे और अच्छे से उम्मीद लगा बैठते हैं, किंतु भी वही कुछ लोग अविश्वासी लोग होते हैं जो तुम्हारे काम को अंजाम देने से पहले ही तुम्हें तोड़ देना चाहते हैं, बाधा डालने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते, ना खुद खुश रह सकते हैं, किंतु इस दुनिया में और भी बेहतर इंसान हैं जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, जो तुम्हारी एक उदासी पर भी तुम्हारे हाल चाल पूछने आ जाते हैं। ऐसे लोग दिल को छू जाते हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, और मुझे खुद पर भरोसा है। मैं आगे और कुछ बेहतर कर सकता हूँ, और भी तुम बेहतर कर सकते हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने जो सपने देखा है उसे अवश्य पूरा करो। वह केवल सपना नहीं, बल्कि किसी के दिल के अरमान थे जो तुम्हें याद कर रहे थे। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता था कि कोई है जो तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, और सपनों के माध्यम से वह तुम्हें कुछ संकेत भेज रहा है, परंतु तुम हो कि उस संकेत के बारे में ध्यान नहीं रख रहे हो। तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हें बार बार तुमसे
संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि ब्रह्मांड कई दिनों से संकेत भेज रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें याद कर रहे हैं, मगर तुम मेरे संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे हो। मेरे बच्चे, ध्यान दो। ने अपनी अलौकिक शक्तियाँ से संपर्क करने की, क्या वो तुम्हें संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, मगर हर बार तुमने उस नज़रअंदाज किया है। कभी कभी जो भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे वो सपनों के माध्यम से दिख जाते हैं, जिसे तुम बार बार याद करके छुप छुप कर रोते हो। वो तुम्हारे अपने हैं और तुम अक्सर तन्हाई में उनकी याद तुम्हें सताती है। दर्द में अक्सर उनके नाम तुम्हारी जुबान पर आ जाते हैं और खुशी में तुम उन्हें भूल जाते हो। मेरे बच्चे, अगर ऐसे ही तुम मेरे संकेतों को नज़रअंदाज करते रहे तो फिर मेरा तुमसे संपर्क करना व्यर्थ चला जाएगा और तो वह नहीं जान पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कोई है जो फिर से तुमसे रूबरू होना चाहता है। वह कौन है, इसका आदेश मैं तुम्हें सपनों के माध्यम से ही दिया है। तुमने उसका चेहरा अपने सपनों में हाल ही फिलहाल में देखा है। तुम्हारे अपने कोई संकेत है जो वह तुम तक पहुंचाना चाहता है। इन दोनों बिना किसी बात कहे बस ख्याल अपने मन में करने लगते हो। ख्याली पकाओ, अक्सर तुम पकाने लगते। ऐसा मत करो। तुम एक पल कुछ और भी सोच रहे होते तो दूसरे पल ध्यान उस व्यक्ति पर चला जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि वह व्यक्ति तुम्हें याद कर रहा है, तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वह तुमसे कुछ बात करना चाहता है, इसलिए वह अपने मन के जरिए तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने अपने आंगन या बगीचे में कोई लाल, पीली, हरी पक्षियों को देखा है तो ये तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तो समझना कि वह तुमसे और तुम खुश देखकर प्रसन्न होता है। उसे अपने मन के तारों को जोड़ने की कोशिश करो और स्नेह करो। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम दर्द में होते हो अपनी माँ को याद करते हो। तुम्हारी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी जहाँ भी है वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। वो अपने बच्चों को दिल में बसती है, हमेशा अपने बच्चों में ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। एक बार सच्चे हृदय से आँख बंद कर ही उन्हें पुकारो। वह तुम्हें तुम्हारा हृदय में विराजमान दिखाई देगी। तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा साफ साफ, और तुम वह सब कुछ कह पाओगे जो तुम कहना चाहते हो। फैसला तुम्हारा है। मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, उस पर चलना तुम्हारा काम है। निर्णय तुम्हारा है, निश्चय भी तुम्हारा है। तुम अपने हृदय की बात सुनो। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। और तुमसे कोई बहुत प्रेम करता है और सदा तुम्हारे हृदय में रहता है। वह तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पास है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। मिलना बिछड़ना यह प्रेम का ही एक हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम मेरी दुनिया हो। लोग जलते हैं तो जलने दो और हमें अपना कार्य करने दो। बस खुश रहो।